अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, अ न्यू व्लॉग। चलें जी, व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जी मैं एग मास्क लगा रही थी। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और ये मैंने लिया था योग, और इसकी जो वाइट थी वो मैंने अपने ऑमलेट में डाल दी थी, और बाकी इसमें मैंने योगर्ट, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और कोई भी ऑयल डाल के मैं मास्क लगा रही थी। अच्छा, इन प्रोटीन मास्क का ये मकसद नहीं होता कि आपके बाल बहुत स्ट्रेट हो जाएंगे और कुछ ऐसे हो जाएंगे। इनका मकसद होता है कि आपके बालों को अच्छा वाला प्रोटीन मिले। मेरा आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो खैर फिर मैं नहाने गई, मुझसे वो बहुत ज़िद कर रहा था। वैसे तो अगर मैंने ऑयल लगाया हो तो मैं पहले इनको सुला के फिर जाती हूँ, बट आज मैंने ऐसा मास्क लगाया हुआ था तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। और जब मैं बाहर निकली सो रहा था, उफ़, जो मॉमी गिल्ट उस टाइम होता है ना, आप सबको पता ही होगा। जो मॉम्स मुझे देख रही हैं। फिर यहाँ पे परीक्षा अपनी हेयर एक्सेसरीज़ चूज़ कर रही थी कि उसको क्या आज लगाना है, क्योंकि आज था जी हमारा बर्थडे डिनर। एक दिन पहले था हमारी बर्थडे से, हमारी इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी और मेरे फादर इन लॉ की बर्थडे साथ ही आती है। उनकी 16 अगस्त होती है, मेरी 19 अगस्त होती है, तो हम एक डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अपने और बच्चों के कपड़े दिखा रही हूँ। आज हमारी थोड़ी वाइट थीम थी, और फिर ये मैंने अपना मेकअप सामने सारा निकाल के रख लिया था। ये मुझे पैलेट जो है मेरे हस्बैंड ने मेरी 2 साल पहले बर्थडे पे दिया था। मैं ख़ुद को इतना एक्सपेंसिव वगैरह मेकअप नहीं लेती, बस क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे इतना अच्छा मेकअप नहीं आता। और ये आज का परफ्यूम था, क्योंकि ज़ाहिर मेरी बर्थडे थी तो फिर अच्छा सा परफ्यूम भी होना चाहिए ना किसी स्पेशल ओकेजन्स पे। तो जी यहाँ पे मैंने मेकअप शुरू कर दिया था। मैंने अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही थी। मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर लगा रही थी। प्राइमर तब मैं लगाती हूँ जब कभी इस तरह से कोई डिनर हो, बहुत काम, किसी शादी का मेकअप करना और ये वो, वरना यूजुअली मैं इतना मेकअप करती ही नहीं हूँ। मतलब इसीलिए मैंने ड्रॉर में पैक करके रखा होता है, ड्रेसिंग टेबल पर भी नहीं रखा होता। तो जब मैंने जाना होता है कहीं तो फिर मैं निकालती हूँ और फिर सारा सेट करके तैयार होती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। उसके बाद जो है मैं एल्फ़ का हालो ग्लो जो है ये लगा रही थी। ये शार्लेट टिलबरी की ड्यूब है और बहुत अच्छा है। मैंने शार्लेट टिलबरी भी यूज़ नहीं किया। मैंने सुना हुआ है कि उसका ड्यूब एक बहुत अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो दे देता है फेस पे, तो मैं यूज़ करती है भी। मुझे जब बहुत अच्छा तैयार होना होता है तब मैं यूज़ करती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा क्यूट सा आपका फेस जो है ना ग्लो करने लग जाता है। तो स्पेशली रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जी मेरी फेवरेट फिटमी की जो है ना, मैं फाउंडेशन लगा रही थी। मेरा शेड है 115। अब पता नहीं मेरा सही शेड है क्या नहीं, क्योंकि मुझे फाउंडेशन बिल्कुल ख़रीदनी नहीं आती है। मेरी बहुत पुरानी फाउंडेशन है, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि अच्छी सी फाउंडेशन और भी लूँ। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे जो है मैं एज आई प्रेप करी थी। ये मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन की एक स्टिक है जो थोड़ी सी लाइट शेड में है, मतलब एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं उसको एज अ आई प्राइमर यूज़ करी थी, उससे अच्छी बेस बन जाती है, तो फिर आई मेकअप अच्छा लगता है। फिर खैर यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सारा मेकअप सेट कर लिया था। मैं लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी ड्राई स्किन है, तो पता नहीं मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर भी मेरे लिए काम चला लेता है। खैर फिर यहाँ पे मरियम परवेज़ की मैं कॉन्टोर स्टिक यूज़ करती हूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली कॉन्टोर स्टिक है और बहुत अच्छी है, और मतलब मेरा काम चल रहा है। अच्छा कॉन्टोर हो जाता है। अच्छा, ये मेबलिन का जो है चीक हीट जो है बहुत अच्छा है। ये मेरे पास एक ही है, और मेरे पास काफ़ी, ये भी मेरा काफ़ी पुराना है, ये भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो वो लगाया मैंने, क्योंकि लिक्विड ब्लश लगा के ऊपर जब आप पाउडर ब्लश लगाते हैं ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सुना है मैंने भी, तो मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। मैं मेकअप में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस ये इतना ही मेकअप आता है जो मैं अभी आपके सामने करी। उसके बाद मैंने एक लाइट पिंक सा शेड लेके अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, बेस आँखों की बेस बना ली थी। और फिर ये ब्लश पैलेट में से मैंने जो है ना एक अच्छा सा पिंक शिमर सा जो था, मतलब हाइलाइटर टाइप नहीं ब्लशन्स होते हैं, उसमें से बहुत प्यारा कलर है। ये चीक्स ये थोड़ा सा डार्क है, तो ये चीक्स पे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको अक्सर आईज़ पे लगा लेती हूँ, वो लगाया। और ये जो निक्स का मेकअप फिक्सर था वो मैंने लगा के जो है सारा मेकअप अपना लॉक कर लिया। बड़ा मुझे ना ये वो लगता होता था, शुरू में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था मेकअप फिक्सर लगाना। खैर उसके बाद मैं इस तरह से ब्रश से उसको सेट कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि कहीं पे कोई स्पॉट्स नहीं बनते और अजीब सा नहीं लगता। उसके बाद जी आईलैश कर्लर लिया मैंने थोड़ी देर। इसको करने से ना वाकई इफ़ेक्ट आता है, और मैंने भी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया। मेरे पास होता बहुत पहले से था, बट वही बात, इंसान सुस्ती करता नहीं है। क्योंकि मैंने अपना सारा मेकअप जब से अब ड्रॉर में शिफ्ट कर दिया ना, तब अब तो मुझे और भी ज़्यादा सुस्ती होती है, कौन निकाले कौन करे। इसलिए मैं टिंट और बीबी इन्हीं क्रीमों से चीज़ों से ना काम चला रही होती हूँ। यहाँ पर मैं एसेंस का जो है मस्कारा लगा रही थी। ये भी मस्कारा जब मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना हो तब मैं लगाती। यूजुअली मैं आम डेली यूज़ के लिए बॉब को लगाती हूँ, क्योंकि वह इजीली उतर जाता है। ये जो होता है ना फिर रह जाता है आँखों में, तो
तो फिर काली काली लगती हैं आँखें। उसके बाद मैंने एक थोड़ा और एक्स्ट्रा ब्लश लगाया, क्योंकि ब्लश तो जितना भी हो ना वो कम होता है। मैंने पाउडर ब्लश यहाँ पे लगाया था, और यहाँ पे साथ साथ मेरे बच्चे जो है ना आ रहे थे, और बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके साथ तैयार होना। एक तो मैंने मेकअप छुपा के रखा होता है, जब मैं निकालती हूँ ना तो ये दोनों भी इतने एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली परीक्षा। खैर ये फिर मैंने हाइलाइटर लिया, अपने आई कॉर्नर्स को हाईलाइट किया, और बाकी जो भी हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट किया। बेसिक सा मेकअप है। यहाँ पे मैंने अपने बाल भी थोड़े से स्ट्रेट के साथ कर्ल करने की कोशिश की थी, बट मेरे से कोई नहीं हुए थे। तो खैर फिर मैं थक गई थी, मैंने कहा बस सही है। उसके बाद ये मैं एक शॉकिंग पिंक सी लिपस्टिक लगा रही थी। ये वाटर प्रूफ है, और मैं थोड़ी थोड़ी करके लगाती हूँ, क्योंकि एकदम ज़्यादा लगा दूँ तो ज़्यादा लग जाए, फिर उतारनी मुश्किल होती है। तो खैर मैंने ये लगा ली थी, और ये मेरा आज का लुक था। खैर फिर हम निकल गए। खैर फिर बोलने लग गई हूँ ना मैं। और फिर हम आज का जो हमारा वेन्यू था, जिस तरह हमने खाना खाना था, वो था TKR। ये बड़ा आजकल ना हिट चल रहा है इस्लामाबाद पिंटी में, क्योंकि बहरिया टाउन में भी इनकी ब्रांच खुल गई। हमने पहले इस्लामाबाद में खाया था, बल्कि हमने नहीं खाया था, मेरी फैमिली ने खाया था, और सब बहुत इसकी तारीफ़ें कर रहे थे। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी, और ये काफ़ी बड़ा था मतलब, और बहुत क्राउडेड था। उस दिन वीकेंड भी था, और फिर यहाँ पे बच्चे तो इस फ्लोर से नहीं ना उतर रहे थे। खैर बहुत उन्होंने मेहनत करके जो है अपनी लोकेशन बनाई हुई थी, और जगह को, और खाना भी अच्छा था। अगर आप मीट लवर है ना तो बस बेस्ट प्लेस है। क्योंकि हमने ऑर्डर किया था, मटन कढ़ाई थी, ये तवा चिकन था, साथ में जो है लैम्प का बारबेक्यू था, पता नहीं क्या था, रिब्स थी, आई डोंट रिमेंबर, और साथ में ब्रेन मसाला था, और ये मीठे में डिज़र्ट में खीर थी। अच्छा खाना अच्छा था अगर आप मीट लवर हैं। अगर आप मेरी तरह इतने कोई ज़्यादा मीट लवर नहीं ना, फिर आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मुझे और मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं आया था, क्योंकि हम दोनों जो है ना लैम्ब और मटन नहीं खाते। मैं मटन खाती हूँ, मटन के शामी खा लेती हूँ, और मटन का मैं कीमा खा लेती हूँ, बट सब कुछ घर का। तो हम दोनों आप यही समझें कि भूखे ही वापस आए। और जो चिकन भी ऑर्डर किया वो भी सही ऑर्डर नहीं था, तो मतलब ग्रेवी वाली चीज़ ही थी। इसके बाद जो है घर आके परीक्षा का कल जो है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, तो मैं यहाँ पे उसका यूनिफॉर्म वगैरह तैयार करी थी, और मैं बहुत इमोशनल हुई थी उसके स्कूल शूज़ देख के, उसका छोटा सा यूनिफॉर्म देख के। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मैं कल कैसे उसको छोड़ के आऊँगी। बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम माँ बाप दोनों के लिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे, क्योंकि एक तो परीक्षा हमारी फर्स्ट बॉर्न है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने विंसे का माइसेलर वाटर लिया, और उससे जो है अपने उसको लगा के कॉटन पैड पे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। थोड़ा सा ये आंखों में लगता है, इससे अच्छा गार्नियर वाला है, बट गार्नियर वाला बाइकआउट लिस्ट पे है, तो फिर मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं कोई भी स्क्रब ले लेती हूँ। ये मुझे लगता है हिमानी का स्क्रब है, कि पता नहीं किसी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं अच्छी तरह स्क्रब करती हूँ, क्योंकि जिस दिन प्राइमर स्पेशली यूज़ किया हो ना तो वो आपके पोर्स में रह जाता है, तो अच्छी तरह स्क्रब करना अच्छा हो जाता है। मतलब मुझे ऐसे सही लगता है। हर किसी की अपनी स्किन होती है। मैं आपके साथ अपनी एक तरह से PM स्किन केयर शेयर कर रही हूँ कि मैं रात को क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं आज कर ही रही हूँ, तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने वॉश किया, फिर मैंने यहाँ पे लिया ब्लिसफुल का क्लेंज़र। ये मेरा मोस्ट फेवरेट फेस वॉश क्लेंज़र आप कह लें, और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। इससे मैंने अच्छी तरह क्लेंज़ किया, ऐसा ग्लो आता है ना, इसके बाद आप खुद देखिएगा एकदम से ना मेरी स्किन पर ग्लो आ जाएगा जब मैं इसे वॉश करूँगी। तो आधी डर्ट जो है वो स्क्रब से रिमूव हो गई थी। डर्ट क्या, मेकअप था, मैंने इतनी देर भी नहीं किया था, मैंने 2-3 घंटे किया था। आप खुद देख सकते हैं एकदम से ग्लो आता है इस क्लेंजर से वॉश करके। तो उसके बाद मैंने इन्हीं का ब्लिसफुल का ही मॉइस्चराइज़र लगाया है, बहुत अच्छा। इससे मैं थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ। और मैंने आज एसेंस का मस्कारा लगाया था, तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी आँखें काली हो चुकी हैं। बॉब के मस्कारे से कभी ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसका मैं एवरीडे यूज़ भी कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे आपको स्किन नज़र आ ही रही होगी, ये मेरी स्किन थी। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन कॉमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।